अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नबील हसन। आप देख रहे हैं नबील टीवी। दोस्तों दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही रियल के साथ साथ फेक चीजें भी बनाई जाती हैं, लेकिन इस मामले में चाइना सबका बाप है। इन लोगों ने तो फेक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ नकली फूड भी बनाना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना में बनने वाले फेक और डेंजरस फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 9, वॉलनट। दोस्तों आप सबने अखरोट तो खाए होंगे। ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स में से एक है और ये सिर्फ मखसूस जगहों पर ही ग्रो होता है। अखरोट बिल्कुल सील और हार्ड होता है, इसीलिए ये पता लगा पाना कि इसके अंदर क्या है ये इसे तोड़े बगैर मुमकिन नहीं है। इस चीज का फायदा उठाकर चाइना की मार्केट के लोग अखरोट को खोलकर इसमें छोटे छोटे पत्थर भर देते हैं और फिर इसे ट्रांसपेरेंट ग्लू से जोड़ देते हैं। इस अमल से 3 फायदे होते हैं। पहला ये कि शेल के अंदर से अखरोट निकालकर इलादा से महंगा बेचा जाता है, दूसरा वो अखरोट बाकी रहता है और तीसरा पत्थर से इसका वजन भी बढ़ जाता है। ये लोग इन नकली अखरोटों को असली के साथ 50% मिक्स कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वजन से प्रॉफिट कमाया जा सके। सच में चाइना की तो ऑर्गेनिक चीजों पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। नंबर 8, गटर ऑयल। दोस्तों हम सब डेली घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ तरीकों से प्रोड्यूस किया जाता है, ज्यादातर सनफ्लावर से ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन चाइना ने इस मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ साल पहले चाइना के फूड डिपार्टमेंट ने एक ग्रुप को पकड़ा जो कि रेस्टोरेंट के गटर से गंद निकालकर इससे ऑयल प्रोड्यूस करते थे। ये इस कचरे को गंद से बाहर निकालकर इसे बॉयल करते और ऑयल को फुजले से इलादा कर देते थे। स्मेल और डार्क कलर को खत्म करने के लिए इस ऑयल में ब्लीच और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। पुलिस ने चाइना के 14 प्रोविंस में इस तरह के ऑयल मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ा और इनसे 100 टन से ज्यादा गटर ऑयल बरामद हुआ। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक इस ऑयल से स्टमक कैंसर हो सकता है और इवन ये इतना खतरनाक है कि इससे इंसान के बॉडी पार्ट्स भी डिसेबल हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ये ऑयल रेस्टोरेंट वाले खरीदते थे क्योंकि इसकी कीमत नॉर्मल ऑयल से आधी होती थी। बहरहाल जो भी हो, ये लोग जानवर से भी बदतर हैं। नंबर 7, राइस। दोस्तों दुनिया में जब भी किसी चीज की फेक कॉपी बनाई जाती है तो वो रियल में एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन काफी महंगे होते हैं तो इनकी फेक कॉपीज चीप प्रोड्यूस की जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि पहले से ही सस्ता हो, जैसे कि चावल तो हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन चाइनीज कंपनियां प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए रॉ प्लास्टिक से चावल प्रोड्यूस करती हैं। इस प्लास्टिक को बिल्कुल चावल जैसी शेप दी जाती है और वजन बढ़ाने के लिए असली चावलों के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस तरह के चावलों के 3 बाउल खा लिए जाएं तो इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड लोग किसी की परवाह नहीं करते। नंबर 6, फेक बीफ। दोस्तों चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां अगर गाय का गोश्त लेना हो तो डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, इसलिए वहां ये काफी महंगा मिलता है। लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए फूड माफिया ने वहां फेक बीफ बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। चाइना में सुअर का गोश्त $4 पर केजी है और बीफ $9 का है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो इन्होंने सुअर के गोश्त को लिया और इसमें वैक्स, इंडस्ट्रियल सॉल्ट और कई केमिकल्स मिलाकर इसे ऐसा बना दिया जिससे देखने में ऐसा लगता है कि ये बीफ है। चाइना के शेंगची प्रोविंस में पुलिस ने एक ग्रुप को पकड़ा जो कि 20,000 किलो सुअर के गोश्त को बीफ बना रहे थे। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक इन केमिकल से गोश्त का कलर और जायका तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये हद से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना में 20 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ये हराम गोश्त इन तक भी पहुंच सकता है। रियली इन लोगों ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। नंबर 5, सॉल्ट। दोस्तों मीठे के अलावा दुनिया की कोई भी डिश नमक के बगैर नहीं बन सकती। वैसे तो नमक बिल्कुल चीप प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बावजूद फूड माफिया इससे भी इलीगल प्रॉफिट कमाने से बाज नहीं आता। दुनिया में 2 तरह के नमक तैयार होते हैं, एक फूड सॉल्ट होता है और दूसरा इंडस्ट्रियल सॉल्ट होता है। नॉर्मली नमक को खाने में डाला जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सॉल्ट को मशीनरी क्लीन करने, फैक्ट्री प्रोडक्ट, ब्लीच, पेपर और टायर्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट बहुत चीप होता है, लेकिन इसे खाने में डालने से लीवर और किडनी कैंसर भी हो सकता है। पर इसकी परवाह किए बगैर चाइनीज कंपनियां इंडस्ट्रियल सॉल्ट को खाने में डालने के लिए स्मॉल पैकेट्स में बेचती हैं। लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ऑफर्स दी जाती हैं ताकि लोग सस्ता समझकर इस फेक नमक को बाय कर लें।
नंबर 4 पीस। दोस्तों आप सब मटर तो खाते होंगे, इनको सालन और राइस दोनों में ही पकाया जा सकता है। ये वेजिटेबल काफी टेस्टी होती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई फेक मटर भी बना सकता है? 2010 में चाइना के शहर चैंगशा में लोगों ने फूड अथॉरिटीज को कंप्लेन की कि वो जो मटर खरीद कर लाते हैं इसे घंटों बॉईल करने के बावजूद वो नहीं गलते। इसके अलावा पूरा पानी ग्रीन हो जाता है। ये मटर लोकल मार्केट में काफी चीप बेचे जा रहे थे। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि ये असल में सालों पुराने खुश्क किए गए खराब मटर हैं, जिनको फ्रेश लुक देने के लिए फूड माफिया इन खराब और फ्रोजन मटरों को सोडियम मेडल सल्फाइड में डाई करते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है। ये केमिकल इनमें जान डाल देता है और ये ग्रीन नजर आते हैं, प्लस इनको ग्रीन कलर भी किया जाता है। ऑनेस्टली अगर ये इतनी मेहनत से मटर ग्रो करें तो इससे भी ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। नंबर 3 हनी। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते हैं कि शहद इंसानी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ खाने में यूज होता है बल्कि इससे कई मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। लेकिन चाइनीज कंपनीज फेक शहद बनाने में मास्टर हैं। ये ऐसे फार्मूला से नकली शहद बनाते हैं कि कोई आम शख्स इसे पहचान नहीं सकता। इसे बनाने के लिए शुगर, वाटर, कॉर्न सिरप और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये शहद सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ साल पहले अमेरिका ने 2 बड़ी फूड कंपनीज हनी सोल्यूशन और क्रॉप फार्म्स को 2 मिलियन का नकली शहद चाइना से मंगवाकर अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करने के जुर्म में बैन किया था। चाइना के डीलर सेम वही शहद दुनिया के तमाम मुल्कों में ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए चाइना के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बदनाम है। नंबर 2 एग्स। दोस्तों हम सब डेली बेसिस पर घरों में अंडे खाते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो अंडा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि फैक्ट्री में बनाया जा सके। ये तो कुदरती तौर पर मुर्गियां ही देती है। लेकिन चाइना के जीनियस क्रिमिनल्स ने दुनिया को फेक अंडे भी बनाकर दिखा दिया है। ये जो अंडा आप देख रहे हैं इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये फेक होगा। इसे बनाने के लिए जेलेटिन और फूड कलर का इस्तेमाल किया गया है और इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी शामिल किए जाते हैं। इस अंडे का शेल पैराफिन वैक्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है और इसके अंदर जेलेटिन, एलजी वैक्स और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इवन इसे अंदर से भी देखने से पता ही नहीं चलता कि ये फेक है, पर यह सेहत के लिए हद से ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 1 पफर फिश। दोस्तों पफर फिश दुनिया की सबसे अनयूजुअल और खतरनाक मछलियों में से एक है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इस मछली में सायानाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर होता है। 2016 तक ये मछली चाइना के अंदर बैन थी, लेकिन फिर फिश फार्मर्स ने इनकी डिमांड देखते हुए इनकी फार्मिंग शुरू कर दी। इन फार्मर्स ने हेल्थ अथॉरिटी को कन्विंस किया कि फिश फार्म में ऑर्गेनिक खुराक से ये मछली खतरनाक नहीं रहेगी और फिर इसे बेचना शुरू कर दिया। पर ऐसा नहीं है। सैकड़ों लोग इस मछली की वजह से हर साल मारे जाते हैं। इवन अगर कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में पफर फिश ऑर्डर करता है तो इससे एडवांस बिल लिया जाता है, ताकि अगर ये कस्टमर इसे खाकर मर जाए तो बिल की अदायगी का मसला ना बने। और ऐसा रियल में भी कई दफा हो चुका है।